नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। ईडी के समक्ष सीएम हेमंत सोरेन की पेशी से पहले जुटे जेएमएम विधायक, इन अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। दरअसल आपको बता दें कि राज्य में बढ़ती ठंड के बीच एक बार फिर सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। अगले कुछ दिन झारखंड की राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछने के लिए परिवर्तन निदेशालय 17 नवंबर को अपने रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया है। इस सिलसिले में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों की अचानक बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री आवास पर झामुमो विधायकों की बैठक के दौरान वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने संख्या बल को प्रदेश मुख्यालय यानी राजधानी में ही मौजूद रहने को निर्देश दिया गया है। झामुमो विधायकों की बैठक बुधवार को भी सीएम आवास पर होगी। दूसरी ओर शाम के वक्त कांग्रेस विधायकों के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के यहाँ बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। बैठकों में कुछ अहम फैसले भी लिए जाने की चर्चा है। सूत्रों से मिली जानकारी, स्थापना दिवस समारोह से वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 10 से अधिक विधायक पहुंचे। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि भाजपा की मंशा कामयाब नहीं होगी, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। बैठक के संदर्भ में कहा कि यह चलता रहता है, आगे भी चलता रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड को दिए तोहफे, 7,309 करोड़ की योजनाएं जनता के नाम। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजनीतिक बातों से अलग हटकर विकास योजनाओं पर अपने संबोधन को केंद्रित किया और इस बात को छोड़कर कि 22 सालों में पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, कोई राजनीतिक बात नहीं की। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के कई योजनाओं की सौगात दी। कुल 7,309 करोड़ की योजना जनता के सुपुर्द की गई। मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों के माध्यम से कुल 7,309 करोड़ रुपए की लागत से 309 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। इसमें 5,433 करोड़ रुपए की लागत से 147 योजनाओं की आधारशिला और 1,876 करोड़ की लागत से 222 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। झारखंड स्थापना दिवस में शिक्षा के विकास से संबंधित जहां कई योजनाएं लॉन्च हुई, वहीं 86 स्कूल तथा छात्रावासों का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया गया। इन सभी निर्माण 248 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। जिन योजनाओं का उद्घाटन हुआ उनमें से 48 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 6 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, 7 मॉडल विद्यालय, 9 +2 विद्यालय, 2 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय तथा एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के भवन का निर्माण शामिल है। कांग्रेस पर भारी अविनाश पांडे बोले, झारखंड में 3 साल से हो रही सरकार गिराने की साजिश। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड स्थापना दिवस पर आयोजित राजकीय समारोह में झारखंड के कांग्रेस पर भारी अविनाश पांडे ने भी शिरकत की। अविनाश पांडे ने कहा कि राज्य की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए पिछले करीब 3 वर्षों से जो राजनीतिक परिस्थितियां खड़ी की जा रही है, उस चुनौती को महागठबंधन की सरकार ने डटकर मुकाबला किया है। लोक कल्याणकारी कार्य से लोगों को वंचित करने का प्रयास हो रहा था। हर दिन आ रही चुनौतियों के विरुद्ध जाते हुए सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई और इन्हें लागू कराई। अविनाश पांडे ने कहा कि आदिवासी व युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने समाज की नई पीढ़ी के लिए सिंचाई से लेकर परिवेश तक की योजनाएं लाई। उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर काम किया। उन्होंने कहा कि गुरुजी का संघर्ष पर साहसिक और राजनीतिक रूप से अड़चने आने के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन डटे हुए हैं। खतियान को पहचान दिलाया और 1932 को झारखंड विधानसभा से मंजूर करवाया। पिछड़ों को 27% आरक्षण भी सदन से पारित हुई है। बीजेपी नेताओं के खिलाफ एसीबी जांच, हेमंत सरकार के बौखलाहट का नतीजा, रघुवर दास। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने दावा किया कि उनकी सरकार में 5 साल के दौरान कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जनता को उन्होंने बेदाग प्रशासन दिया था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बौखलाहट में आकर उनकी सरकार में मंत्री रहे 5 भाजपा नेताओं के खिलाफ एसीबी जांच का आदेश दिया है। उन्होंने ये बातें पटमादा के बंगोड़दा में मंगलवार को आयोजित जनजातीय गौरव दिवस पर पत्रकारों से बातचीत में कही। रघुवर दास ने कहा कि 5 साल विपक्ष में रहकर हेमंत सोरेन ने एक भी मुद्दा नहीं उठाया। अब जब उन्हें जेल जाने का भय सताने लगा तो बौखलाहट में 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच का आदेश दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जांच में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता का सवाल पर कहा कि सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास नहीं किया और बिना किसी तैयारी के ही नवी अनुसूची में शामिल करने की बात कर रहे हैं। अगर इस सरकार को आदिवासी मूलवासियों की चिंता रहती तो अधिसूचना जारी कर ही लागू कर देती। पिछड़ों को 27% आरक्षण की बात करने वाली हेमंत सरकार बिना सर्वे ही इस प्रस्ताव को पास कर दिया, जो लागू होना संभव नहीं है। राज्यपाल रमेश बैस का स्थापना दिवस समारोह में न होना बना चर्चा का विषय, जाने क्यों हुई ऐसी स्थिति उत्पन्न। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड स्थापना दिवस को लेकर आयोजित समारोह में राज्यपाल रमेश बैस का शामिल नहीं होना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। राज्य सरकार द्वारा मोरहाबादी मैदान में स्थापना दिवस समारोह के लिए छपे कार्ड में राज्यपाल रमेश बैस को मुख्य अतिथि बनाया गया था, लेकिन राज्यपाल समारोह में नहीं पहुंचे। बताया जाता है कि स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से पूर्व में निमंत्रण देने राजभवन नहीं पहुंचे थे, बल्कि रविवार रात 8:30 बजे मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को फोन कर समारोह में शामिल होने
के लिए आग्रह किया था। आयोग द्वारा सदस्यता के मामले में सीएम द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर होने से भी राज्यपाल नाराज हैं। बता दें कि मंगलवार की सुबह कोकर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर राज्यपाल श्रद्धांजलि देने पहुंचे, लेकिन सीएम नहीं पहुंचे। राज्यपाल ने कुछ देर उनका इंतजार भी किया था। बता दें कि राज्यपाल बिरसा चौक स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। थोड़ी देर में सीएम भी पहुंचे। बिरसा चौक से राज्यपाल और मुख्यमंत्री एक ही कार से एयरपोर्ट राष्ट्रपति का स्वागत करने पहुंचे और उल्लेहातू के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए। धनबाद में अवैध कोयला खदान पर वन विभाग की रेड, 3 टन कोयला जब्त। दरअसल आपको बता दें कि धनबाद जिले के बघमारा स्थित बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के जमुनिया कोलियरी माइंस के जमुनिया नदी तट पर वन रोपण क्षेत्र में संचालित अवैध माइंस पर मंगलवार को धनबाद फॉरेस्ट डिवीजन की टीम ने सहायक वन संरक्षक AK मंजुल के नेतृत्व में छापेमारी की। इस दौरान 3 टन कोयला जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान ब्लॉक 2 क्षेत्र के PO AK सिंह, सेफ्टी मैनेजर B बंदोपाध्याय एवं आलोक कुमार औलख मौजूद थे। छापेमारी करने पहुंची फॉरेस्ट टीम को देखकर कोयला चोर भाग गए। 13 महीने से कोयला खनन को देख अधिकारी भौचक रह गए। सहायक वन संरक्षक ने बताया कि छापेमारी की सूचना बघमारा पुलिस को दी गई, लेकिन मौके पर नहीं पहुंची। बाद में CRPF के जवान पहुंचे। अवैध खनन स्थल वन रोपण क्षेत्र में है, जहां से अवैध माइनिंग की जा रही है। प्रतिदिन यहां भारी मात्रा में कोयले की ढुलाई वन रोपण क्षेत्र के रास्ते हो रही है। इसके चलते कई पेड़ पौधे को नष्ट कर दिया गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।